हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है जलोढ़ मृदा। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे जलोढ़ मृदा के अंतर्गत खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़ में क्या अंतर है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले जानेंगे जलोढ़ मृदा है क्या। जैसा कि आप जानते हैं, जलोढ़ मृदा जल के द्वारा लाई गई मिट्टी, यानी नदियां अपने जल के साथ लाई गई जो मिट्टी होती है वो बिखेर देती हैं। और इस तरह से जल के द्वारा लाई गई मिट्टी जो होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और जिन क्षेत्रों में ये विस्तृत होती है वो क्षेत्र उपजाऊ हो जाते हैं। अलग अलग कण होते हैं जो एक दूसरे से चिपकती नहीं है। और जलोढ़ मृदा की विशेषता होती है बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, जो भारत के उत्तर भारत के विशाल मैदान में विस्तृत है और साथ साथ प्रायद्वीपीय क्षेत्र के तटीय मैदानों में भी विस्तृत है। तो इस तरह से जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है भारत में। लगभग 30 से 40% जलोढ़ मृदा का क्षेत्र भारत में पाया जाता है। और जलोढ़ मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है। अब आगे अध्ययन करेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार हैं, खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़ दोनों में क्या अंतर है, स्क्रीन पर अध्ययन करेंगे। दोनों नदियों की अपनी एक विशिष्टता है। खादर जलोढ़ जैसे कि आप जानते हैं नवीन जलोढ़ जिसे कहा जाता है, और बांगर जलोढ़ जिसे पुरातन जलोढ़ कहा जाता है। दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, दोनों की उत्पादक क्षमता अलग अलग है, दोनों का विस्तार क्षेत्र अलग अलग है। और किस तरह से जलोढ़ मृदा के ये दोनों प्रकार अपनी विशिष्टताओं के कारण जाने जाते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं जलोढ़ मृदा के अंतर्गत खादर और बांगर जो दो प्रकार हैं, दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं या दोनों में क्या अंतर है। तो चलिए विस्तार से अध्ययन करते हैं जलोढ़ मृदा के अंतर्गत खादर और बांगर में अंतर। जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जलोढ़ मृदा का निर्माण हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र द्वारा किया जाता है। यानी इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपों से होता है। यानी ये नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसाद यानी बजरी, बालू, कंकड़, पत्थर, सीप, जितना भी मटेरियल होता है सब अपने साथ लाती हैं और मैदानी क्षेत्रों में बिखेर देती हैं। तो इस तरह से इन निक्षेपों से इन क्षेत्रों का निर्माण होता है। बांगर और खादर में निम्नलिखित अंतर है। तो चलिए अगले स्टेप में अध्ययन करते हैं। अभी आपने अध्ययन किया जलोढ़ मृदा होता क्या है, कि नदियों का योगदान है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जलोढ़ मृदा का विस्तार सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा बड़ी मात्रा में डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण होता है। और इसके साथ साथ आप ये भी जान लें कि उत्तर भारत का विशाल मैदान में तो जलोढ़ मृदा का विस्तार है ही है, इसके साथ साथ प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। जो भी नदियाँ चाहे गंगा के साथ साथ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी हो, इनके डेल्टाई क्षेत्रों में भी बड़ी मात्रा में डेल्टा का निर्माण होता है और इन क्षेत्रों में भी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। तो चलिए अंतर का अध्ययन करते हैं कि जलोढ़ मृदा के अंतर्गत खादर और बांगा जलोढ़ मृदा में क्या अंतर है। इस स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड में खादर जलोढ़ है और सेकेंड साइड में बांगा जलोढ़ है। दोनों में हम लोग अंतर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप समझ लें खादर जलोढ़ क्या होता है और बांगा जलोढ़ क्या होता है। खादर जलोढ़ उसे कहते हैं जहाँ नदी हर साल नई मिट्टी फैला देती है। यानी नदी के बाढ़ के कारण जिस क्षेत्र में हर साल मिट्टी पहुँच जाती है वहाँ पे खादर जलोढ़ होता है। और जिन क्षेत्रों में नदी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाती वहाँ पहले से मिट्टी रहती है, उसे बांगर जलोढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार से बांगर और खादर आपका ये परिचय है। तो चलिए एक एक क्रम से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट खादर साइड में हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, यह नहीं तलछट द्वारा निर्मित होता है। यानी खादर जलोढ़ की जो क्षेत्र होता है ये नवीन मिट्टी से निर्मित होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नदी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाती है और अपने साथ जो मिट्टी लाई रहती है उन क्षेत्रों में बिखेर देती है, फैला देती है। इस तरह से यह क्षेत्र नवीन मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। बांगर साइड में देखेंगे, ये मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर कहलाती है। यानी इन क्षेत्रों में पहले से ही मिट्टी फैली रहती है, हर साल बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसलिए यह बांगर जलोढ़ क्षेत्र होता है। सेकंड पॉइंट में अध्ययन करेंगे जलोढ़ साइड में, खादर जलोढ़ में यह मैदान का निचला भाग होता है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुँचता है। जलोढ़ इसलिए यहाँ पर मिट्टी पहुँच जाती है खादर जलोढ़, क्योंकि ये निचला क्षेत्र होता है और यहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है और जल के द्वारा मिट्टी यहाँ तक पहुँच जाती है। बांगर साइड में सेकंड पॉइंट देखेंगे, यह मैदान का ऊंचा भाग होता है। यहाँ नदियों का बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता, तो ऊंचाई होने के कारण नदी प्रत्येक वर्ष यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए यहाँ पुरानी मिट्टी फैली हुई रहती है। थर्ड पॉइंट अध्ययन करेंगे, यह अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मृदा होती है। जैसा कि आप जानते हैं नवीन मिट्टी होने के कारण यहाँ प्रत्येक वर्ष नई नई मिट्टी पहुँच जाती है और इसमें उत्पादक क्षमता अधिक होती है। जबकि बांगा जलोढ़ क्षेत्र में मिट्टी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँच पाती, इसलिए
खादर जलोढ़ की अपेक्षा ये कम उपजाऊ होती है। फोर्थ पॉइंट अध्ययन करेंगे, इस मृदा में तलछट के जमाव में भिन्नता देखने को मिलती है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है खादर जलोढ़ में इस मृदा के तलछट के जमाव में नज़दीक क्षेत्र में ज़्यादा जमाव होता है। जितना ज़्यादा दूरी बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा मिट्टी का जमाव कम होगा। तो नज़दीक वाला क्षेत्र ज़्यादा उपजाऊ होता है और जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना उसमें उर्वरता क्षमता कम होती है। सेकंड साइड में देखेंगे खादर जलोढ़ साइड में फोर्थ पॉइंट, इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है बांगा जलोढ़ साइड फोर्थ पॉइंट में इसमें दूरी ज़्यादा होती है, प्रत्येक साल मिट्टी नहीं पहुंच पाती, जबकि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी क्रम में अगला अंतर हम लोग अध्ययन करेंगे खादर जलोढ़ और बांगा जलोढ़ में। फिफ्थ पॉइंट, यह नया जलोढ़ मृदा है, यानी खादर जलोढ़ नवीन जलोढ़ मृदा है। बांगा जलोढ़ साइड में यह पुराना जलोढ़ मृदा है, यानी बांगा जलोढ़ पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और ये उस स्थान पे बनती है जहाँ नदियाँ हर साल बाढ़ के कारण मिट्टी नहीं पहुँचा पाती, जबकि खादर साइड में जैसा आपको देख रहे हैं नवीन जलोढ़ मृदा है और ये उन स्थानों पे बनती है जहाँ पे नदियाँ बार बार अपने बाढ़ के कारण उन क्षेत्रों में मिट्टी भी घेर देती हैं। तो इस तरह से खादर जलोढ़ के कारण यानी जिन क्षेत्रों में नदियाँ हर साल पहुँचती हैं, हर साल बाढ़ बनाती हैं, हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करती हैं और वहाँ हर बार मिट्टी पहुँच जाती है, वहाँ पे खादर जलोढ़ होती है। जबकि बांगा जलोढ़ में उन क्षेत्र में होते हैं जो हर साल वहाँ पे बाढ़ नहीं होता, वहाँ पे नदियाँ नहीं पहुँच पाती बाढ़ के कारण और वहाँ पुरानी मिट्टी ही रुकी रह जाती है, इसलिए वो बांगा जलोढ़ मृदा होती है। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है फिफ्थ पॉइंट कि एक साइड में खादर जलोढ़, सेकंड साइड में बांगा जलोढ़ है। खादर जलोढ़ नवीन जलोढ़ होती है क्योंकि यहाँ पे मिट्टी हर साल नहीं पहुँच जाती है बाढ़ के कारण, जबकि बांगा जलोढ़ वाले क्षेत्रों में मिट्टी हर साल नहीं पहुँच पाती और पहले से ही रहती है मिट्टी, तो इस तरह से इसमें उत्पादन की क्षमता कम होती है। सिक्स पॉइंट, इसकी उर्वरा शक्ति बांगर की तुलना में अधिक होती है, यानी खादर जलोढ़ की उत्पादन शक्ति अधिक होती है, उर्वरता इसमें ज़्यादा होती है। अब सिक्स साइड में बांगर साइड में हम 6 पॉइंट अध्ययन करेंगे, इसकी उर्वरा शक्ति अधिक होती है, यानी खादर जलोढ़ की अपेक्षा इसकी तुलना में कम उत्पादन क्षमता होती है, उर्वरा शक्ति इसमें कम होती है। खादर जलोढ़ में 7 पॉइंट अध्ययन करेंगे। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है, यानी खादर जलोढ़ जहाँ पे हर साल नवीन मिट्टी पहुँचती है, बिहार में बाढ़ हर साल आता है, इसलिए यहाँ पे खादर जलोढ़ का क्षेत्र विस्तृत है और यहाँ पे बड़ी मात्रा में हर साल मिट्टी पहुँच जाती है। बांगर साइड सेकंड 7 पॉइंट अध्ययन करेंगे। इसका क्षेत्र पंजाब की भूमि इसका प्रमुख उदाहरण है। इन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष मिट्टी नहीं पहुँच पाती, पुरानी मिट्टी होने के कारण इस क्षेत्र में बांगा जलोढ़ मृदा है। तो डियर स्टूडेंट, आज का आपने अध्ययन किया खादर जलोढ़ बांगा जलोढ़ में क्या अंतर है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए फैक्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।